इंदौर का द्वारकापुरी एरिया। ये जो लड़का लड़की आपको इस फुटेज में चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये लड़की अपने ही नंबर से अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने स्टेटस में इस लड़के के साथ, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देती है। सब लोग देखते हैं कि ये उनकी प्राइवेट वीडियो है, लेकिन लड़के का चेहरा ब्लर किया गया है। अब इसके बाद कॉलेज से लड़की के पेरेंट्स को कॉल जाती है। उनके रिश्तेदार भी उनको बताना शुरू करते हैं कि इस तरह की फोटोज और वीडियोज ये लड़की शेयर कर रही है, शायद ये पागल हो चुकी है। पेरेंट्स भी ये जानना चाहते थे, लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि ये लड़की इस समय अपने पेरेंट्स के साथ थी ही नहीं। थोड़ी जांच पड़ताल की जाती है, जिसके बाद लड़की के पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 2 से 3 दिन, जिसके बाद सच सामने आता है। लेकिन सच इतना भयानक था कि पर्दे खुलते ही आपको लगेगा कि शुरुआत में जो भयानक इंसिडेंट मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ एक बेसिक था। उसके बाद जो होने वाला था वो उससे भी कई ज़्यादा भयानक था। इतना भयानक कि कोई भी प्यार करने वाला शख्स अपने पार्टनर से डरना शुरू कर दे। इंदौर में रहने वाली एक फैमिली, जिनके घर पे 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी को MBA में एडमिशन दिलवाई जाती है इंदौर में ही, जहां पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से। यह एडमिशन 2024 में दिलाई गई थी और 8 सितंबर 2024 में इस लड़की की मुलाकात होती है पीयूष धमनोदिया नाम के एक लड़के से। पीयूष भी उसकी क्लास में ही MBA कर रहा था। थोड़ा समय लगता है, दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और करीब आते हैं। इवेंचुअली दोनों को प्यार हो जाता है। 2024 के एंड से ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों श्योर होने के बाद अपनी अपनी फैमिलीज को भी इसके बारे में बताते हैं। अब जो लड़की की फैमिली थी वो अग्री हो गई थी। उनको लगता था पीयूष ठीक लड़का है, देखने में ठीक लगता था, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और क्वालिफिकेशन भी अच्छी ही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीयूष के जो पिता थे इस शादी के लिए अग्री नहीं थे। लेकिन पीयूष जानता था थोड़ा समय लगेगा, उसके पिता भी शायद मान ही जाएंगे। अब ये लड़की का नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि अभी तक ये पब्लिक किया ही नहीं गया है। खैर, इसके बाद समय बीत ही रहा था इसी तरह से। दिन आता है 10 फरवरी 2026 का, जब इस लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शंस उसको करवानी थी। मतलब कि उसके नाम की जो स्पेलिंग्स थी वो गलत थी। लड़की के पिता उसको कहते हैं कि वो सुबह उसको ड्रॉप कराएंगे। इसके अलावा उनकी दुकान थी, तो लड़की के पिता उसको ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद वापस वो अपनी दुकान पे आ जाते हैं। उनको लग रहा था लड़की पीछे से अपना काम खुद करवा लेगी। लेकिन इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। शाम को लगभग 5 बजे तक ये लड़की वापस अपने घर पहुंचती नहीं है। पिता जब पूछना शुरू करते हैं छोटी बेटी से, तो वो कहती है कि उसको उसकी बहन का रिवर्ट आया था कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है और वहां से उसको वापस आते आते थोड़ा समय लगेगा। रात को लगभग 11 बजे के अराउंड वो वापस भी आ जाएगी। अब फैमिली जानती थी कि वहां पे वो कॉलेज में पढ़ती है, उसके दोस्त भी हैं और वो पीयूष को भी जानते थे। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों ने अपनी फैमिलीज में शेयर किया ही हुआ था। इसी के चलते उनको लगता है कि हो सकता है 11 बजे तक ये लड़की वापस आ जाए। रात को लगभग 10:30 बजे के अराउंड फिर से अपनी छोटी बहन को मैसेज करती है और ये कहती है कि वो आज वापस नहीं आ रही। अब ये रात तो निकल जाती है। अगली सुबह तक ये लड़की वापस अपने घर नहीं पहुंचती, जिसके बाद फैमिली को फिक्र हो रही थी। वो लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर कभी कभार स्विच ऑफ हो जा रहा था और जब ऑन भी होता तब भी बात नहीं हो पा रही थी। अब ये जो लड़की की छोटी बहन थी वो पीयूष को जानती थी। पीयूष को वो फोन करती है, लेकिन पीयूष का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब फैमिली को थोड़ी सी फिक्र होने लगती है। इसी सब के दौरान जो लड़की के पिता है उनको कॉलेज से एक फोन आता है। फोन के चलते वो कॉलेज में पहुंचते हैं। वहां पे प्रिंसिपल उनसे बात करना शुरू करते हैं। ये कॉलेज के प्रिंसिपल इस लड़की के पिता को कुछ बताते हैं कि आपकी बेटी ने पिछले रात को कॉलेज स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कुछ अपनी वीडियोस भेजी हैं, जो कि प्राइवेट वीडियोस हैं और वो अपने प्राइवेट मोमेंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद शेयर कर रही है। लेकिन इस सब के दौरान सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा है, लड़के का चेहरा ब्लर किया गया है। हालांकि जो कॉलेज ग्रुप के एडमिन थे उन्होंने ये वीडियोस एट द मोमेंट ही डिलीट कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद इस लड़की के पिता के बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी थे जिनकी कॉल्स आनी शुरू होती हैं। वो भी ये बताते हैं कि लड़की ने यही वीडियोस अपने स्टेटस में भी लगाई हुई थी। लगभग 11 वीडियोस थी जो अक्रॉस द ग्रुप्स शेयर की गई थी। खैर, इसके बाद प्रिंसिपल लड़की के पिता को ये सजेस्ट करते हैं कि बेहतर होगा वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएं। लड़की के पिता वापस घर पहुंचते हैं, अपने भाइयों से बात करते हैं और वो थोड़ी सी और प्लानिंग में जूझ जाते हैं। इसके अलावा लड़की के पिता के ही कुछ नोन लोग थे, उनको भेजा जाता है इंदौर के द्वारकापुरी एरिया में, जहां पे ये देखा जाता है कि लड़का जो अपार्टमेंट लेके रह रहा था कहीं वो उस अपार्टमेंट में तो नहीं है। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ है। अब यहाँ से भी उनका डाउट और गहरा होता है
कि शायद कुछ तो गड़बड़ इसमें जरूर है, उनकी बेटी के साथ शायद कुछ गलत हुआ है। देखते देखते उनकी डिस्कशंस में बहुत सारे दिमाग में थॉट्स थे, जिस वजह से शाम हो जाती है 11 फरवरी को। शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड लड़की के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ये कंप्लेंट फाइल करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस उनकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। इन्फॉर्मेशन पीयूष की भी दी गई थी, दोनों के कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए थे पुलिस को। पुलिस आसपास देखती है, पीयूष के अपार्टमेंट में भी पहुंचती है, लेकिन वहां पे बाहर से ताला लगा हुआ था। सबको एक नॉर्मल सी चीज लग रही थी कि शायद वो कहीं भाग गए हैं, शायद उन्होंने भाग के शादी कर ली है, क्योंकि कभी कभार लड़की की फैमिली उसको रोका भी करती थी, क्योंकि पीयूष के पिता इस शादी के लिए माने नहीं थे और वैसे भी शादी से पहले मिलना लड़की की फैमिली चाहती नहीं थी कि वो मिले। 11 फरवरी को ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ढूंढती है, लेकिन ये रात ही हो चुकी थी। 12 फरवरी से सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है, लेकिन कोई भी अपडेट अभी इस मामले पे मिलती ही नहीं है। 12 फरवरी को भी दिन आता है 13 फरवरी का, जब इसी द्वारकापुरी एरिया में जो आसपास में लोग रहते थे, मतलब जो पीयूष का अपार्टमेंट था उसके आसपास वाले लोग, उनको इस अपार्टमेंट के अंदर से स्मेल आनी शुरू होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये मामला क्लियर था। बहुत सारे लोग ये भी जानते थे कि घर अगर कोई बंद पड़ा हो 1-2 दिनों से और उसके अंदर से अगर बदबू आए तो वो बहुत क्लियर सा केस होता है कि शायद इस घर के अंदर कुछ अनहोनी हुई है। और वैसे भी ये मामला अभी तक बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया था। इसी सब के चलते पुलिस वहां पे पहुंचती है। लोगों की निगरानी में ही ये ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये जो लड़की जिसकी तलाश 10 फरवरी से की जा रही थी, उसकी लाश इस बिस्तर पे पड़ी थी और वो भी बिना कपड़ों के। लड़की की चेस्ट पे एक बहुत गहरा घाव था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से उस पे वार किया गया है। इसके अलावा पास में देखा जाता है तो एक मुड़ा हुआ चाकू पड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे इसी से लड़की को मारा गया है। इसके अलावा लड़की के शरीर पे और भी बहुत सारे दाग धब्बे थे या फिर गहरे निशान थे। देखने से लग रहा था शायद इस लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस जानती थी कि यहाँ पे कौन लड़की हो सकती है। इस लड़की के पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, उनको भी सब कुछ क्लियरली बताया जाता है। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ से अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया था पीयूष पे, क्योंकि ये अपार्टमेंट पीयूष का था, लेकिन वहां पे पीयूष ना जिंदा था न मरा हुआ था। पुलिस फिर से दोनों के नंबर ट्रेस करना शुरू करती है। पीयूष का नंबर तो स्विच ऑफ ही आ रहा था, लेकिन एक और चीज होती है जो कि पुलिस के लिए बहुत अच्छी थी। बीच बीच में जो लड़की का फोन था वो स्विच ऑन हो रहा था, और इस बार जो लड़की के फोन की लोकेशन पुलिस को मिलती है वो थी महाराष्ट्र के अंधेरी में। पुलिस बिना देरी किए इसी लोकेशन पे पहुंचती है और वहां से फॉर्चुनेटली उनको पीयूष मिल भी जाता है। काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई थी कि ये सब कुछ पीयूष ने ही किया है, लेकिन क्यों किया है यही पुलिस जानना चाहती थी। पीयूष को अरेस्ट पुलिस 14 फरवरी 2026 को करती है, जिसके बाद उसको पहले महाराष्ट्र पुलिस के पास लेके जाया जाता है क्योंकि उसकी ट्रांजिट रिमांड ली जा सके। पीयूष महाराष्ट्र में मिला था और उसको इंदौर वापस लेके जाने के लिए भी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड चाहिए थी। महाराष्ट्र पुलिस के सामने जब पीयूष को लेके जाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ये सब कुछ किया क्यों। पीयूष उनके सामने एक पेज लेता है और उस पे सारी की सारी कहानी लिखता है। अब यहाँ पे पुलिस के दिमाग में काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद पीयूष को वापस इंदौर लेके आया जाता है। अब इंदौर पुलिस उससे फिर से पूछती है तो पीयूष फिर से एक पेज लेता है और उस पे सारा का सारा किस्सा लिखता है। और ये जो किस्सा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, लेकिन उससे भी भयानक था पीयूष का रिएक्शन जब उसके सामने कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार मैटर है क्या, उसने ये सब कुछ क्यों किया। तो जिस तरह से वो सब कुछ बोल रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा कार दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है?
कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। खैर इसके बाद पीयूष ने जो पुलिस को बताया, अब मैं आपको वो बताता हूँ। पीयूष ने पुलिस को बताया जनवरी के लास्ट वीक से इस लड़की ने पीयूष से बातचीत करना बहुत कम कर दिया था और पीयूष ने कभी कभार उनकी इंस्टाग्राम चैट्स भी देखी थी, जिसके चलते उसको डाउट था शायद वो उसको धोखा देने वाली है। और भी उसके दिमाग में डाउट्स थे, जैसे ये लड़की शायद किसी डेटिंग ऐप पे भी है जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से बात करती है और हो सकता है वो पीयूष को बहुत जल्दी छोड़ भी दे। पीयूष इस लड़की से बहुत प्यार करता था और जब उसको लगता है लगभग 12 से 15 दिन उनके ढंग से बात नहीं हो पाती है, तो 10 फरवरी को पीयूष इस लड़की की छोटी बहन से कॉन्टेक्ट करता है और उसको कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है। ये लड़की भी अग्री हो जाती है क्योंकि उसने उस सुबह नगर निगम के ऑफिस भी जाना था। अब पिता उसको 10 फरवरी को ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद लड़की वहां पे काम करवाती है और उसके बाद पीयूष के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है और इस सब के कुछ फुटेजेस भी सामने आए। खैर इसके बाद दोनों इस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पे पीयूष चाहता था इस लड़की के साथ इंटीमेट होना। लड़की मना कर देती है, वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं चाहती ये सब कुछ हो। लेकिन पीयूष बहुत हद तक इन चीजों में इन्वॉल्व था और बहुत सारी न्यूज की माने तो पीयूष ने कुछ टैबलेट्स भी खाए थे ताकि उसका बेड टाइम बढ़ सके और वो लड़की के पीछे पड़ा ही हुआ था। इस सब के बावजूद जब लड़की नहीं मानती है तो पीयूष उसको कहता है कि वो उसको कुछ सरप्राइज देना चाहता है। इसी बहाने वो उसके हाथ पैर बिस्तर से बांध देता है। जब इस लड़की को समझ आता है कि शायद पीयूष कुछ और करना चाहता है तो वो थोड़ा सा चीखना चिल्लाना शुरू करती है। इस सब के दौरान भी पीयूष एक कपड़ा लेता है और इस लड़की के मुंह में डाल देता है ताकि ये चिल्ला ना सके और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करता है। जब उसकी भूख मिट जाती है, जब वो चाहता था करने वो कर लेता है, तब भी उसको इस लड़की पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। क्यों वो उसको उसके साथ इंटीमेट नहीं होने दे रही थी। पीयूष को शायद ये समझ नहीं थी कि अगला इंसान चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, नो मीन्स नो ही होता है। अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, अगर कोई इंसान अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसकी ना को स्वीकार करना आना चाहिए। खैर इस सब के दौरान पीयूष ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके बाद एक चाकू था जो वहीं पास में पड़ा हुआ था। पहले उसने लड़की का गला घोटा और फिर इस चाकू से उसकी चेस्ट पे वार करना शुरू कर दिया। चाकू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस वजह से ये मुड़ गया था, लेकिन इस सब के बावजूद जब पीयूष ने इस लड़की को देखा तो काफी हद तक बातें क्लियर थी कि उसकी जान जा चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। पीयूष इस लड़की के साथ ही लगभग 2 से ढाई घंटे बैठा रहता है। वो अपनी बातें करता रहता है, बार बार उसको यही बोले जा रहा था, मतलब जो मरी हुई उसकी गर्लफ्रेंड पड़ी थी उसको, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, और भी बहुत सारी अपनी प्यार की बातें किए जा रहा था। इस सब के बावजूद उसका मन नहीं भरता है। वो उठता है, दरवाजे को लॉक लगाता है, बाहर शराब की दुकान पे जाता है और वहां से कुछ बियर्स की बोतल लेके आता है। लड़की के पास आके फिर से ये बियर पीता है और उसके बाद फिर से उसके शरीर के साथ दुष्कर्म करता है। और इस सब के बाद जब पीयूष का मन भर जाता है तो वो उठता है, इस दरवाजे को लॉक लगाता है, लेकिन उससे पहले एक बैग में अपना सामान पैक कर लेता है और साथ ही उसने लड़की के कपड़े भी खुलवाए और उनको भी अपने साथ ही कैरी कर लेता है। और वहां से सीधा वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो ट्रेन की पटरी पे खड़ा हो जाता है। वो खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर खड़े रहने के बावजूद जब ट्रेन नहीं आती है तो उसकी हिम्मत साथ छोड़ जाती है। ऐसा माना भी जाता है कि अगर इस तरह के डिसीजंस में थोड़ी सी देर हो जाए तो इंसान का मन बदल जाता है। पीयूष के साथ भी यही होता है। वहां से वो घूमता है और सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पे पहले ट्रेन पकड़ता है, जो भी उसको मिलती है ये ट्रेन थी गोवा की, लेकिन वो थाने पहुंच के उतर जाता है। वहां से सीधा अंधेरी की तरफ जाता है और वहां पहुंचने के बाद एक होटल में एक रूम बुक करवाता है। रूम पहुंचने के बाद भी उसको तसल्ली नहीं आ रही थी। उसने वहां पे कुछ सर्च करना शुरू किया कि किस तरह से किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाया जा सकता है। उसने बहुत सारी विधियां देखी, बहुत सारी चीजें देखी और साथ ही कुछ जो सामान उसको चाहिए था वो होटल से बाहर जाता है और ये सारा का सारा सामान खरीद के अपने साथ लेके आता है। और वापस होटल के रूम में आने के बाद वो ये सारी विधियां करना शुरू करता है। कुछ देर लगती है लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। वो जो चाहता था वो कर ही नहीं पाता। जब पुलिस उससे रीजन पूछती है कि आखिरकार क्यों वो इस लड़की की आत्मा को बुलाना चाहता था, तो पीयूष उनको बहुत अजीब सा आंसर देता है। वो कहता है कि वो उस लड़की की आत्मा को बुला के पूछने वाला था कि क्या वो उसको धोखा दे रही थी, क्या वो चाहती थी सच में उससे शादी करना, क्योंकि उसको लगता था कि कोई इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन एक और बड़ी बात थी, पीयूष जो कि पढ़ा लिखा इंसान था
वो जानता था अगर वो फोन कैरी करेगा साथ में तो पकड़ा जा सकता है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बाद ही उसने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया था। वो अवेयर था कि पुलिस उसको पकड़ सकती है इससे, लेकिन फिर भी क्यों वो लड़की का फोन अपने साथ लेके घूम रहा था? क्यों वो बीच बीच में उसको स्विच ऑन कर रहा था? इसका भी रीजन उसने बताया। उसने बताया कि वो लड़की का फोन इसलिए लेके घूम रहा था क्योंकि उसको इंतजार था कि कोई अननोन नंबर से कॉल आएगी, कोई अननोन नंबर से इसको मैसेज करेगा और जो डाउट उसको है वो क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट उससे पहले भी उसने लड़की के सोशल मीडिया हैक किए हुए थे, इसी होप में कि शायद जो उसके दिमाग में शक है वो कहीं ना कहीं सच होगा। लेकिन इस तरह का उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद भी वो लड़की का फोन जब अपने साथ लेके जा रहा था, बीच बीच में स्विच ऑन कर रहा था, तो वो देख रहा था सिर्फ उसकी बहन और उसके पिता ही उसको कॉल और मैसेजेस कर रहे थे। इसके अलावा उसको कुछ भी इस तरह का मिलता ही नहीं है। लेकिन इस सबसे भी बढ़ के जब पीयूष को अरेस्ट किया जाता है, जब उसका नशा भी उतर गया था, जो दवाइयां उसने खाई थी उनका असर भी उतर गया था, उसके बावजूद जो पीयूष का एटीट्यूड था वो उसी तरह का था। उसको कोई रिग्रेट नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। जिस तरह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया था उसको कोई दुख था ही नहीं। हालांकि उसके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर नहीं हुए थे। तो आखिरकार पीयूष के दिमाग में ये चल क्या रहा था? पीयूष की हरकतें और बात करने के तरीके से वो एक साइकोपैथ से कम नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, वो जाते जाते ये भी कह गया कि बहुत जल्दी वो बाहर भी आएगा और सब कुछ सच बताएगा भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे जस्टिस सिस्टम की है वो ये है कि इस तरह से खून करने वाले लोगों को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में नहीं डाला जाता। इनफैक्ट इनके लिए कोई अलग सजा भी नहीं है। इस सब की सिर्फ और सिर्फ एक खून के मामले की तरह ही जांच की जाएगी, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। बल्कि ऐसे इंसानों को इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए, इतनी भयानक सजा होनी चाहिए कि इस तरह से कुछ भी करने से पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचे। खैर अभी तक इस पे कोई वर्डिक्ट आया नहीं है। जैसे कोई वर्डिक्ट आएगा मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में आपसे शेयर करने का। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।